विजिटर्स चेंबर्स सर। उसके बाद आइम्मा और मौज़नों को हर महीना पैसे दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर 80 करोड़ रुपए से जायद बजट जा रहा है। उर्दू के जबान में दरखास्तें हर महकमे में लेने का यहां पे वादा किया गया और वहां पे अहकामात भी दिए गए। ठीक है, बाज़ जगह नहीं हो रहा होगा, हो जाएगा, लेकिन ये चीजें हुई तो हैं। आइम्मा और मौज़नों को 5,000 रुपये महाना दिया जा रहा है और 700 नौजवानों को आउटसोर्स जो करे थे उनको हम बोलने के बाद में आपके पास से ऑनवर्ड ऑटो स्कीम के तहत 700 बच्चों को ऑटोस दिए गए हमारी रियासत में। ओन योर ओन कैप स्कीम के जरिए 350 अफराद को टैक्सी फराम की गई। अब मशीन्स दिए जा रहे हैं, हजारों की तादाद में स्विंग मशीन्स दिए जा रहे हैं, बिलखुसूस ये लेडीज को दिए जा रहे हैं। पहली मर्तबा 100 से जायद अक़लियती तलबा को। सर ये भी काम कहीं नहीं हो रहा है, nowhere it is happening sir. Sir, for the first time on the request of MIM, the Honorable Chief Minister Sahab had agreed that every year 100 students will be trained by the minority department or they will be sponsored for cracking the civil services exam for IAS, IPS and IFS, IRS. Up till now 700 students have been trained and inshallah मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में ये जो बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं इसमें से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मुसलमान बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्जाम को भी क्रैक करेंगे, हमारा यकीन है इस पर। सर उसके बाद शंकरपल्ली में 10 एकड़ इस्लामिक सेंटर की जमीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुतालबे पर परसों ही ऑक्शन हुआ, वहीं पे खरीद 100 करोड़ 10 एकड़ 1000 करोड़ की हो गई ये जमीन, 1000 करोड़ की। ये मैं बताना चाहता हूं। और इस्लामिक सेंटर के क़याम के लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के बजाय हज हाउस के बाजू एक इमारत खड़ी है जो कांग्रेस के दौर से इमारत खड़ी है, कांग्रेस के दौर से साहब, कांग्रेस आंध्र प्रदेश से खड़ी है, पानी में भीग रही है, डूब रही है, गिरने को आई। मैंने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब हज हाउस का एक ब्लॉक बनाते हैं, हज हाउस फेज 2 23 करोड़ रुपीस का बजट तैयार हुआ है। सीएम साहब ने कहा कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे, वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद महकमे इमारत की जानिब से 40 करोड़ रुपए की मालियत से 4000 से जायद कीमती 4000 गज 4000 square yards of land on MIM's representation and request, Honorable CM Saab has allotted to Anisul Ghurba sir 4000 पहले जमीन दिए, उसके बाद अब आज एक 15-20 करोड़ की लागत से 80% इमारत तकमील हो गई है। अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए ख़याम, ताम, खाना, बीमारी, इलाज और एजुकेशन भी वहां पे दिया जाएगा। ये काम मैं बताना चाहता हूं आपको, आलीशान इमारत। और उम्मीद करता हूं कि मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब काम हो रहे हैं, आप वक्त दीजिए। जैसा कि जामे निजामिया का ऑडिटोरियम मुकम्मिल हो गया, वो भी आप ही ने बनवाया था। अनीसुल गुरबा मुकम्मिल हो चुका है, आप उसके लिए भी टाइम दीजिए। जामे निजामिया के डिग्रीज हैं कि 10th पास को, 12th पास को, ग्रेजुएशन पास को, एक इसको 10th सेकेंडरी स्कूल का रिकग्निशन नहीं था, इंटरमीडिएट एजुकेशन का रिकग्निशन नहीं था, यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन नहीं था, एंड इट वाज नॉट ट्रीटेड एज अ डिग्री। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जामे निजामिया की 10th को, 12th को, डिग्री को रिकॉग्नाइज किया केसीआर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने। ये मैं बताना चाहता हूं। मक्का मस्जिद कितनी कैसी हो गई थी, मक्का मस्जिद पूरी खराब थी, मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा था। हमने असेंबली में मुतालबा किया, 8 करोड़ रुपये से कुतुबशाही दौर की बनाई गई मस्जिद
जो किसी कांग्रेस या टीडीपी के दौर में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, टीआरएस हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालिबे पर मंजूरी हुई और काम हो रहा। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, बागयाम की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, और फिर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के लिए रैंप का हमने कहा था, वो रैंप 90% कंप्लीट हुआ। हमारे शिया भाई मौला अली को जाते हैं, सीएम साहब जानते हैं, मौला अली को हमने रैंप के लिए कहा था, सीएम साहब ने केटीआर साहब से करा, जीएचएमसी ने वो रैंप को लिया है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकेंड फेज ऑनगोइंग है, वो भी इंशाअल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दरगाह बराने शाह ओल्ड सिटी में, मेरे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने वहां पे कहा कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए तो 20 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग की तामीर जारी है, और वो भी इंशाअल्लाह एक साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन ओल्ड सिटी। सर उसके बाद में दरगाह की आरजी पर एक जूनियर कॉलेज भी आ रहा है वहां पे, और उसके साथ ही साथ आगे बढ़कर दरगाह बड़े पहाड़ निजामाबाद का गल्ले का हमने बताया था कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आते हैं, उसको भी बोला गया ऑक्शन के जरिए आज वक्फ बोर्ड को 2.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं जनाब। और उसके बाद में जनाब केटी रामाराव से हमने मुतालिबा किया था, ये हो गए सो काम बयान कर रहा हूं मैं, कि हैदराबाद में मुसलमानों को मरने के बाद दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है, तो फकीर मुल्ला की 50 एकड़ का जियो निकाला, 35 मिल गए, 17 मिल जाएगी। हमने नवीन मित्तल साहब से बात की, उन्होंने कहा कि 8 दिन में बाकी की जमीन भी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में हमने ये भी मुतालिबा किया कि फकीर मुल्ला की बाउंड्री के लिए तो 1 करोड़ रुपए उसके भी मंजूर करें चीफ मिनिस्टर साहब ने। हर साल दावत इफ्तार क्रिसमस के मौके पर गुरबा में खाना और 40 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए गए हैं। बताओ ये कहीं पर है क्या? ईद उल फितर और क्रिसमस के मौके पर 4 लाख से जायद खानदान को तोहफा दिया जाता है, 4 लाख से जायद। रियासती वक्फ बोर्ड की तंजीम जदीद वक्फ बोर्ड में हम बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानियां बहुत हैं, बदउनवानियां बहुत हैं। मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए सर, वक्फ बोर्ड को बचाइए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं। सिर्फ हमको उस जमीन को बचाना है। हमारे मुतालिबे पर सीएम साहब ने सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। मैं आपके जरिए सीएम साहब से कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ड्राइवर की तनख्वाह 90,000 है साहब। आप बताइए, एक 10th क्लास जो है सो वहां पे सेक्रेटरी है साहब, वहां पर उसकी तनख्वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, वो पूछ रहा है वहां पे जो एम्प्लॉय है ये डिटेल्स दियो, तो वो इनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, कुछ नहीं मालूम। अरे सर, कुछ एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर उसके बाद में सर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का हमने मुतालिबा किया था, वो भी हो रहे हैं। और फिर वक्फ जायदाद को डेवलपमेंट करने के लिए मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा। मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी के और वो हाउसिंग के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे लेजिस्लेचर अफेयर्स के भी मिनिस्टर साहब हैं, रेड्डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और कहा था, ऑनरेबल स्पीकर साहब ये एक अहम मसला है सर। एक 80 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। हमने हाउस कमेटी में पूछा कि यह गायब कहां हुई, आंध्र प्रदेश जब था, तो उसके बाद में मेरे लड़ने झगड़ने के बाद में ये बोले कि वी विल गिव द 80 एकड़ जमीन टू दरगाह। तो उसमें से 50 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास दिए और 30 एकड़ कोहेड़ा में दिए।
اور یہ हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को लगी हुई है 50 एकड़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन को एक्सचेंज कर दीजिए और वो कोहेडा में जो वक्फ बोर्ड को जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, वो जमीन जो आउटर रिंग रोड को लग रही है, वो हाउसिंग बोर्ड को ले लीजिए। और मैं केटीआर साहब से कहूंगा कि वो ये जो 50 एकड़ की लैंड है, यहां पे एक आईटी टावर लाइए 50 एकड़ में, 25 एकड़ में। मुसलमान बच्चों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। मलकपेट में तो आपने आईटी सेंटर लाया है, यहां पर भी एक आ सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है। और फिर मैं बारिश, पुराने शहर के बारिश के निकासी के लिए गैसो सेशन में केटीआर साहब ने कहा कि 1400 करोड़ हैव बीन स्पेंड ऑन ओल्ड सिटी रोड डेवलपमेंट, फ्लाईओवर, नाला डेवलपमेंट। सर, पुराने स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ से जायद की मंजूरी भी आपने दी, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नलगुंडा चौरस्ता तो ओवैसी हॉस्पिटल, आरामगढ़ जंक्शन, भारत बहादुरपुरा और बाबा नगर के पूरे फ्लाईओवर्स को सेकेंड फेज एसआरडीपी में लेने का वादा किया, इसके लिए भी शुक्रिया। उस्मानिया दवाखाना बनाने का भी आपने वादा किया, इसके लिए भी शुक्रिया। पुराने शहर में, बहादुरपुरे में और हमारे दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी हॉस्पिटल 100 बेड का लाने का हरीश राव साहब ने वादा किया, उसके लिए भी शुक्रिया। और 2 दिन पहले केटीआर साहब ने 100 करोड़ रुपए जारी किए चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीट के लिए, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। चौक के मुर्गी मार्केट जो थी उसको बना रहे हैं, सरदार महल को बना रहे हैं। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले वादा किया कि 5 नहीं, 10 नहीं, 20 करोड़ भी अगर लगेंगे तो हम चार मीनार के निजामिया यूनानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को हम रेनोवेट करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको अच्छा करेंगे। और शायद कल वहां पे दौरा है मेरे साथ, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। सालारजंग म्यूजियम के पास 2 ब्रिजेस का भी वादा किया हॉकर्स को लाने के लिए, उसके भी शुक्रिया। उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंसिंग इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज का महकमे तालीम के जानिब से हजारों तुलबा को टीचर्स को राहत मिली, इसके लिए भी शुक्रिया। फलकनुमा एजुकेशन कैंपस में 23 करोड़ रुपए सैंक्शन करे सीएम साहब, वहां पे पूरा जूनियर कॉलेजेस, रेजिडेंशियल कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, तेलुगु मीडियम हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब आ रहा है वहां पे, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गोलकुंडा कैंपस, चंचलगुड़ा कैंपस में डिग्री कॉलेज के लिए वो भी शुक्रिया। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 400 करोड़ 400 करोड़ हैव बीन सैंक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर सेक्टर में, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि जियो 58 और 59 भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर निकाला था, इसके लिए सर मैं आपका शुक्रिया कि कई गरीबों का फायदा हुआ जियो 58 और 59 से। और फिर यह भी मैं बोलूंगा कि पानी भी फ्री दिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उसके साथ साथ मजलिस ने सबसे पहले मुतालबा किया था, मैंने खड़े होकर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सिटी लेजिस्लेचर्स का, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और हमारी नुमाइंदगी पर नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करने के लिए जियो नंबर 84 भी निकाला गया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सादा बैनामा के तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट्स में, अजला में अगर फायदा हुआ गरीबों को, तो शहर में 84 के जरिए भी फायदा हो रहा है। और फिर मैं ये भी इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि लास्ट सेशन में हमने पहाड़ी शरीफ में वक्फ की जायदाद पर फ्रूट मार्केट, वहां पे टेम्पररी फ्रूट मार्केट के कयाम के लिए कहा। असेंबली में आपने कहा ठीक है वक्फ बोर्ड का, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के साथ में मीटिंग की, उन्होंने मुझे ड्राइंग बताई कि 300 करोड़ से जायद सरफा होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में स्टेट ऑफ आर्ट एक हमारी फ्रूट मार्केट आ रही है। तो इसके लिए भी मैं सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा साहब कि आपके हमारे तयक़ुन के बाद जब तक वो मार्केट बनती है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, पहाड़ी शरीफ में उनको कारोबार करने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं वादा करता हूं, मैं लिख के देता हूं, जैसा आपकी मार्केट बन जाएगी ये सारे लोग वहां चले जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे।
पुराने शहर के मुसलमान हैं, पट्टी पासबुक के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि नई मार्केट जो बन रही है 300 करोड़, उसकी भी मंजूरी दे दीजिए और उसके साथ साथ ये छोटे गरीबों को भी काम करने के लिए दे दीजिए। इंफॉर्मेशन, और मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे मुतालबा किया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नरेट में आपने एक नुमाइंदे को डाला था, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी आपने डाला था, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपने डाला था, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं फिर से आपको कहूंगा, आपको ये जरूर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अभी भी जहां जहां पर भी हायर एजुकेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या गवर्नमेंट लीडर्स हैं, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, जितने भी जो भी है वहां पे मुसलमानों को अगर आप डालेंगे तो एक मुसलमानों में एक अच्छा पैगाम जाएगा और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर साहब ने शिवरात्रि को भी छुट्टी का ऐलान किया था, जिस तरीके से ईद के लिए, ये भी एक अचीवमेंट है। और मैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का दोबारा तामीर के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने तारीख दी है तो वो तारीख में इंशाअल्लाह इनॉग्रेशन हो जाएगा, हमको यकीन है। और फिर हमने, हमारे एमपी साहब ने, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 100 एकड़ जमीन दिया जाए ताकि खबरस्तान के लिए, सुन्नियों के लिए, शियाओं के लिए, मैदवियों के लिए, उसके लिए भी। और फिर यह भी याद दिलाऊंगा कि आज से 2 साल पहले जब हैदराबाद में सैलाब आया था तो उस वक्त मुतासिरीन को 10-10 हजार भी आपने दिया था, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब। बस मैं इसके साथ साथ ये कहूंगा कि बाज चंद मसाइल हैं जो हल तलब है। ये नहीं कह रहा हूं कि मुकम्मल नहीं हुए। तेलंगाना में अखिलतों को SC STs के बराबर का जियो निकाला गया, लेकिन जितने सारे स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। प्लीज आप उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। 16 स्कीम्स हैं, मुसलमानों को भी ले लीजिए उसमें। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम देखते हैं तो एलोकेशन फॉर द ईयर 14 और 15 में पहला साल था, उस वक्त 1000 था, तो जो रिलीजेस हुए, जो स्पेंड हुआ वो 306 था, बाद में 500 हुआ, फिर उसके बाद में 17-18 में 72% हुआ, फिर उसके बाद में 17 और 18 में 76% हुआ, फिर कोविड का एक टाइम आया था तो उस वक्त 62% हुआ, हम जानते हैं कम हुआ एलोकेशन। फिर उसके बाद में 19 और 20 में तो 94% हुआ, और उसके बाद में फिर 21-22 में 72% हुआ, और फिर